हमने देखा कि ह्यूजेंस प्रिंसिपल का यूज करके हम कैसे प्रोपोगेशन ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट एक्सप्लेन कर सकते हैं। आज हम उस स्फेरिकल वेव फ्रंट के कंसेप्ट में जैसे हमने प्रिंसिपल ऑफ ह्यूजन यूज किया था उसी तरह से हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक्सप्लेन करेंगे यूजिंग ह्यूजेंस प्रिंसिपल। देखते हैं कैसे करना है। पहले हम याद करते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। हमें पता है कि अगर हमारे पास एक ऐसा सरफेस है जिसमें लाइट इंसिडेंट हो रही है एक स्पेसिफिक एंगल पे जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और लेट्स से कि हमारा रेयर मीडियम है। रेयर मीडियम यानी जिसकी डेंसिटी कम होती है और डेंसर मीडियम यानी जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो हमें पता है कि ये जो रे ऑफ लाइट है ये अपना पाथ ऐसा ट्रैवल करना चाहिए था, बट ये यहाँ से थोड़ा सा बेंड हो जाती है। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे, इसे कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, और इसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। अच्छा, तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये जो लाइट है अपना पाथ चेंज करता है। इस फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। हमें ये भी पता है कि रेयर मीडियम में अगर मेरा स्पीड c1 है और डेंसर मीडियम में मेरा स्पीड अगर लाइट का c2 है तो वी कैन राइट दैट c1 इज ग्रेटर दैन c2। उसके अलावा हमें ये भी पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो अगर मैं स्पीड को c लिखूं तो डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t विल बी इज इक्वल टू ct। उसके अलावा हमें पता है कि रिफ्रैक्शन में I और ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमें दिखने वाला है नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में, ये वैल्यू सेम नहीं होंगे। जैसे कि हमने रिफ्लेक्शन में देखा था I और R की वैल्यू सेम थी, बट यहाँ पर I और R की वैल्यू डेफिनेटली डिफरेंट होगी। सो वी हैव समथिंग कॉल्ड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, ये डॉटेड लाइन जिसे हम कहते हैं नॉर्मल, इस नॉर्मल के अपोजिट साइड्स में होंगे। आपको दिख रहा है ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड रे एक प्लेन पर होंगे। उसके अलावा हमें एक और चीज पता है, समथिंग कॉल्ड स्नेल्स लॉ। क्या होता है स्नेल्स लॉ? स्नेल्स लॉ कहता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो अगर मैं डिवाइड कर दूं साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी साइन आई अपॉन साइन आर, हमेशा एक कांस्टेंट होता है जिसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली हमें आइडिया देता है कि किसी मीडियम में हमारी स्पीड ऑफ लाइट कितनी चेंज होगी, इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगी। सो अगर हम लिखे इसे, ये मेरा मीडियम 1 है और ये मेरा मीडियम 2 है, सो वी कैन राइट म्यू 1 2। इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। उसका मतलब क्या है? ये एक्चुअली मतलब होता है इसका कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 का हमें रेशो लेना है। तो म्यू 1 2 कैन बी रिटन एज c1 अपॉन c2, और यही हमें प्रूफ करना है कि साइन आई अपॉन साइन आर जो है वो इक्वल होती है म्यू के। तो कैसे प्रूफ करेंगे हम ये? लेट्स सी। हमें ह्यूजेंस प्रिंसिपल या फिर हाइगेंस प्रिंसिपल यूज करेंगे। हमें अगर रिफ्रैक्शन दिखाना है तो हमें पता है कि हमारे पास जो सरफेस है वो होनी चाहिए ट्रांसपेरेंट सरफेस। सो लेट्स से कि हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट सरफेस है। इस सरफेस के ऊपर हमें दिखेगा रेयर मीडियम, ये हमारा रेयर मीडियम है जिसमें स्पीड जो है वो है c1, और लेट्स से कि ये हमारा जो है मीडियम डेंसर वाला है, दिस इज डेंसर मीडियम, इसमें स्पीड ऑफ लाइट जो है लेट्स से वो है c2। अच्छा, अगर आपको याद हो तो हमने रिफ्लेक्शन जब सीखा था बाय यूजिंग ह्यूजेंस प्रिंसिपल, तो वैसा ही कुछ प्रोसीजर हमें यहाँ भी करना है। तो लेट्स से कि यहाँ से दो रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहे हैं जो एक दूसरे को पैरेलल है, कुछ इस तरह से। तो हमने ये दो रेज बनाए पैरेलल हैं जो एक दूसरे के। हम इस पॉइंट को नाम देते हैं पॉइंट ए, और ये जो रेज आपको दिख रही हैं ये आपकी इंसिडेंट रे हैं, ये हमारी है इंसिडेंट रे, दीज आर आर इंसिडेंट रे। और अगर आपको याद हो ये पॉइंट अगर मैं सी बोलूं, अगर मैं पॉइंट ए से इस
रे ऑफ लाइट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ और मैं इस पॉइंट को अगर बी बोलूँ तो हमें पता है कि रेज ऑफ लाइट आर ऑल्सो कॉल्ड वेव नॉर्मल, और वेव नॉर्मल को जो 90 डिग्री पे लाइन होती है उसे हम कहते हैं वेव फ्रंट, यानी कि ए बी जो है वो वेव फ्रंट है और ये वेव फ्रंट सरफेस की तरफ आ रहा है, तो हम कहते हैं कि ए बी जो है वो इंसिडेंट वेव फ्रंट है। अब ये ए बी जो है इसके पहले एक वेव फ्रंट रहा होगा जिसने उसे प्रोड्यूस किया, सो वी कॉल इट एज A1B1 और हम इसे कहते हैं A2B2। सो ये जो A1B1, A2B2 और AB हैं ये बेसिकली हैं हमारे इंसिडेंट वेव फ्रंट। अच्छा, अब हमने जैसे सीखा था रिफ्लेक्शन में कि AB सरफेस उनका क्या है, सेम, क्योंकि वो वेव फ्रंट के पॉइंट्स हैं, तो AB इज अ वेव फ्रंट, यानी A और B ने साथ में लाइट रिसीव किया है। अब ये जो B है यहाँ से लाइट ट्रैवल करने वाली है C की तरफ, लेकिन रेयर मीडियम में, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो पॉइंट A जो है वो सरफेस की बाउंड्री पर है, तो यानी कि इसके आगे जब लाइट ट्रैवल करेगी तो उसकी स्पीड C1 नहीं रहेगी, उसकी स्पीड हो जाएगी C2। सो उसकी स्पीड अगर C2 हो रही है, हमें पता है कि अगर ये पॉइंट लाइट रिसीव कर रहा है तो इट विल बिहेव लाइक अ सेकेंडरी सोर्स, और सेकेंडरी सोर्स जो है वो एमिट करता है वेवलेट। अगर आपको याद है ह्यूजेंस प्रिंसिपल, उसमें हमने सीखा था कुछ ऐसा ही। तो मान लेते हैं कि t सेकेंड्स में डिस्टेंस ट्रैवल जो है B2C का होगा C1t। कैसे, हमने अभी भी यहाँ पर देखा कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन t सेकेंड इज CT। सो लेट्स से कि अगर मेरा स्पीड C1 है तो B2C का जो डिस्टेंस है वो होगा C1t। हमें पता है कि C1 ग्रेटर है C2 से। कैसे, अभी अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि रेयर मीडियम में स्पीड अगर C1 है, डेंसर में अगर स्पीड C2 है, तो C1 विल बी ग्रेटर देन C2। तो मान लेते हैं कि t सेकेंड में ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करने वाला है B2C वो C1t है, और A का जो वेवलेट बनेगा उसका रेडियस क्या होगा, हमें पता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, बट उस स्पीड का वैल्यू हम C1 नहीं लिख सकते, हम उसको लिखेंगे C2, क्योंकि डेंसर मीडियम में हमारी स्पीड की वैल्यू है C2। सो इफ आई से कि C1 ग्रेटर है C2 से, तो कैन वी से कि C1 ग्रेटर होगा C2t से, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि C2t C1t से छोटा होगा। सो व्हाट डू वी डू, हम लोग C से B तक का डिस्टेंस लेंगे, उसको थोड़ा सा कम करेंगे, अप्रोक्सीमेटली 25%, अगर हमें डायग्राम अच्छा बनाना है। सो 25% थोड़ा सा कम करना है B2C के डिस्टेंस का, और उसका यूज करके आपको उतना रेडियस लेके आपको एक आर्क ड्रॉ करना है, और वो आर्क जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा। सो ये जो आर्क हमने ड्रॉ किया ये वेवलेट है A का। अगर मैं पॉइंट B से पास होने वाली रे जो C पे मीट कर रही है, C से अगर हम एक टैंजेंट ड्रॉ कर दें यहाँ से ऐसे, तो ये जो टैंजेंट हमने ड्रॉ किया है ये टैंजेंट बन जाएगा हमारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, क्योंकि हाइगेन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टैंजेंट जो वेवलेट का होता है उसे हम कहते हैं वेव फ्रंट, न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट। तो अगर मैं इस पॉइंट को मीट करा दूं, ज्वाइन कर दूं और एक्सटेंड कर दूं, तो आपको दिखेगा ये एंगल जो है 90 हो जाएगा। ये मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये रेडियस है, ये टैंजेंट है, तो ये एंगल 90 हो जाएगा। अच्छा, जिस तरह से हमारे पास दो रे इंसिडेंट हुई थी उसी तरह से दो रेज रिफ्रैक्ट भी होंगी। सो हम इसके एग्जैक्टली पैरेलल में एक और रे बनाएंगे। सो ये जो रे है ये हमारी हो गई रिफ्रैक्टेड रे, ये हमारी हो गई रिफ्रैक्टेड रे। और अगर मैं ये CD को आगे प्रोपोगेट कराना चाहूँ तो यहाँ पर हमें दिखेगा C1D1 और C2D2। यह है C1, ये C2, ये है D1 और ये है D2। और ये जो वेव फ्रंट होगा इसे हम कहेंगे रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। अच्छा, अगर हम डायग्राम में देखें और अगर मैं यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो हमें पता है कि यह एंगल होगा I, यह एंगल होगा R। अब ये अगर I है तो यह एंगल होगा 90 - I, और वही एंगल आपको यहाँ पर भी दिखेगा। और हमें पता है कि ट्राइंगल में तीनों एंगल्स के एडिशन का वैल्यू 180 होता है, तो वहाँ से आपको मिलेगा ये वैल्यू इक्वल टू I। सिमिलरली अगर आप ये ट्राइंगल में देखेंगे, ये अगर R है तो ये वैल्यू जो है ये R हो जाएगी। अब हमें पता है कि B2C का जो डिस्टेंस था वो C1t था, और A से D तक का जो डिस्टेंस है जो हमने रेडियस लिया था C2t, वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब चलते हैं अपने प्रूफ की तरफ। हमें प्रूफ करना है स्नेल्स लॉ। कैसे प्रूफ करेंगे?
अगर हम देखें ध्यान से साइन आई का वैल्यू ट्राइंगल में, अगर आप साइन आई का वैल्यू फाइंड करना चाहें तो आपको मिलेगा बी टू सी का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ए सी, बट बी टू सी का डिस्टेंस इज C1t डिवाइडेड बाय हम क्या लिखेंगे ए सी। अगर हम लिखना चाहें साइन आर, तो अगर आप डायग्राम में ध्यान से देखें साइन यानी कि अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वहाँ से आपको मिलेगा C2t अपॉन ए सी। अब हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं दोनों को, सो देयरफॉर साइन आई अपॉन साइन आर अगर हम लोग लिखें तो हमें मिलेगा C1t अपॉन ए सी डिवाइडेड बाय C2t अपॉन ए सी। तो यहाँ से कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, ए सी कट हो जाएगा, टी भी कट हो जाएगा, सो हमें मिलेगा साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू C1 अपॉन C2। बट हमें पता है कि C1 अपॉन C2 क्या होता है, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। सो देयरफॉर हम लिखेंगे साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू मीर विच इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। और यही था हमारा स्नेल्स लॉ जो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। सो हेंस प्रूफ। सो इस तरह से हम ह्यूजेंस प्रिंसिपल का यूज करके रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया। थैंक यू।